नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम नाज़रीन, जैसा कि आपके इल्म में है कि हम तीसरा प्रोग्राम इसी उन्वान पर कि कामयाब लोग फ़लाह याफ़्ता मुमिनीन की सिफ़ात क्या हैं, उसमें पहली सिफ़त की वज़ाहत कर रहे थे और वो वज़ाहत ये है कि अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, कि वो लोग अपनी नमाज में खुशू रखते हैं, वो खुशू के साथ अपनी नमाज को अदा करते हैं। इससे पहले मैं ये बता चुका हूँ कि लफ्ज़ खुज़ू और खुशू ये तर्जुमा इसका क्या है, इसका मतलब और मफ़हूम क्या है। तो खुज़ू का माना जैसा कि मैं बता चुका कि अपने वजूद के अज़ा को अल्लाह के सामने झुकाना है, और खुशू का माना अपने दिल को अल्लाह के सामने झुकाना है। तो खुशू की तफसील में ज़िक्र करते हुए मैंने आप हज़रात के सामने ये बात कही थी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के मुहतरम रसूल ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तालीमात हमें नमाज की मुख्तलिफ़ हरकात और सकनात की दी हैं, उसी के मुताबिक नमाज की अदायगी ही लफ्ज़ खुशू के मिस्दाक़ है। अगर हम उसी अंदाज़ से नमाज को अदा करें जो नबी की तालीम है, तो यकीनन हमारी नमाज का जो मकसूद है वो हमें हासिल होगा। सबसे पहले नमाज में हम नियत करते हैं, नियत पढ़ते हैं। हमारे यहाँ मोहतरम नाज़रीन अमूमन रिवाज ये होता है कि हम नियत के अल्फाज को अपनी ज़ुबान से अदा करते हैं, और मखसूस किस्म के अल्फाज होते हैं जैसा कि आपको मालूम है, और हम अमूमन माशरे के अंदर यही सूरत हाल है कि मैं नियत करता हूँ 4 रकत फ़र्ज़ नमाज की, ज़ोहर के फ़र्ज़ नमाज की, मुँह मेरा खाना काबा शरीफ की तरफ, इस हाज़िर इमाम के पीछे अल्लाह अकबर। तो इसका बाकायदा से एहतिमाम करना ये ये कोई फ़र्ज़ नहीं है, वाजिब नहीं है कि हम इन अल्फाज को ज़ुबान के साथ अदा करें। इसमें इस कदर इसका एहतिमाम होता है कि लोग नमाज के अंदर जब ताख़ीर के साथ शरीक होते हैं तो इमाम रुकू की तरफ रुकू में जाता है और ये बंदा अपनी नीयत के अल्फाज को पढ़ रहा होता है। इस वजह से उसकी रकतें भी रह जाती हैं, नमाज भी चली जाती है, और वो अल्फाज की अदायगी में मसरूफ़ और मगन रहता है। तो इन अल्फाज की इसी तरह से अदायगी ये न फ़र्ज़ है न वाजिब है। जो उसूली तरीक़ा है वो ये है कि आप नमाज उस वक्त की नमाज की नियत कर लें, इरादा कर लें कि मैं इस वक्त की नमाज इस इमाम के पीछे पढ़ रहा हूँ, और मुँह तो आपका और हम सब का खाना काबा ही की तरफ होता है। तो हम इसी इरादे के साथ नमाज में अल्फाज की अदायगी के बग़ैर खड़े हो सकते हैं, और यही नीयत है। जब हम नीयत करके नमाज की इब्तिदा करते हैं तो अपने दोनों हाथों को हम कानों की तरफ उठाते हैं। इसमें बेहतियाती ये होती है कि हम जिस तरह चाहे कानों तक अपने हाथों को उठा लेते हैं, उसका ख्याल हम नहीं रखते कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीमात इस सिलसिला में क्या हैं। तो कोई आसमान की तरफ उठाता है, कोई अपने कानों की तरफ उंगलियों का रुख, हाथों का रुख करता है। ये दोनों तरीक़े या इसके अलावा दीगर तरीक़े बिल्कुल ख़िलाफ़ सुन्नत हैं। अब अगर कोई ये कहे जी कि क्या इस तरह के करने से हम तो यूं ही करते रहे, आज तक इसी अंदाज़ से नमाज़ पढ़ते रहे कि अपनी उंगलियों को कानों की तरफ लाकर नमाज की इब्तिदा करते, तकबीर तहरीमा पढ़ते, तो क्या हमारी नमाज ज़ाया हो गई? नहीं। इसका जवाब ये है कि नमाज तो अदा हो गई, लेकिन जो सुन्नत का तरीक़ा है उस तरीक़े पे अमल न हो सका। तो अब तकबीर तहरीमा जो पहली चीज़ है नमाज की, उसकी अदायगी कैसे होनी चाहिए, उसका सुन्नत तरीक़ा क्या है? तो मोहतरम नाज़रीन, उसका तरीक़ा ये है कि आपकी दोनों हथेलियों उंगलियों का रुख जो है दोनों हाथों की, वो क़िबले की तरफ होना चाहिए। बिल्कुल जैसा कि मैं आपके सामने क़िबले की तरफ खड़ा हुआ हूँ, और मैं अपने हाथों को यूँ उठाऊँगा, जो मेरे कान की लो है, निचले वाला नरम हिस्सा है, इसको अपने अंगूठे इसके करीब लाऊंगा या इसको टच करूंगा या इसकी बराबरी में लाऊंगा, और मेरी दोनों हथेलियों का रुख जो है वह क़िबले की तरफ होगा। ये सुन्नत तरीक़ा है दोनों हाथों को उठाने का और तकबीर तहरीमा का। दूसरा ये है कि इन हाथों को कानों तक ले जाने के बाद हमें अपने सीने के ऊपर
इन हाथों को बांधना होता है तो कहाँ और किस तरीक़े से बांधे जाएं। ये भी, इसमें भी अमूमन गलतियाँ होती हैं। कोई अपने हाथों को बहुत ऊपर बांधता है, कोई बहुत नीचे बांधता है, कोई अपनी हथेली को इस हाथ की कलाई के ऊपर रखता है। तो ये तमाम तरीक़े खिलाफ़ सुन्नत हैं। अब अगर सवाल हो कि क्या ऐसे पढ़ी हुई नमाज अदा हो गई थी, तो जवाब ये है कि नमाज तो अदा हो गई थी लेकिन सुन्नत के मुताबिक नहीं थी। अब सुन्नत के मुताबिक नमाज कौन सी है, सुन्नत के मुताबिक हाथों का बांधना कैसा है, उसका तरीक़ाकार अभी ही इस प्रोग्राम में मैं आपको बताए देता हूँ कि अपने हाथ की बड़ी उंगली और चुंगली इसका हल्का बना के आप इसके ज़रिए से अपनी कलाई को पकड़ेंगे और आपकी तीन उंगलियां आपके दूसरे यानी कि बाएं हाथ के ऊपर होंगी, दायां हाथ आपके बाएं हाथ के ऊपर होगा और 3 उंगलियां जो दरमियानी हैं वो आपकी इस हाथ के ऊपर होंगी और आपने हल्का जो बनाया उस हल्के से आपने अपने इस हाथ को पकड़ लिया। इस तरह से आपके नाफ के ज़रा सा नीचे आपने अपने हाथों को बांध लिया। तो इस तरह से ये जो तरीक़ा है ये आइन सुन्नत है। इसके बाद का जो अमल है मोहतरम नाज़रीन, वो है क़िरात की अदायगी। हम जब अल्लाह अकबर कहते हैं अपने हाथों को नाफ के नीचे बांध लेते हैं, तो इसके बाद हम सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ये हम पढ़ेंगे। इसके बाद सूरह फातिहा पढ़ेंगे और फिर कोई सूरत पढ़ेंगे। तो ये है क़िरात। इसमें अमूमन हमारा लहजा आमियाना होता है। हम देखते नहीं हैं कि हमारा लहजा कुरान के अंदाज़ में होना चाहिए। जो मकसूद है हमारे मखारिज, हमारे ये तमाम चीज़ें, ये वो अंदाज़ है जो हमें बताया और सिखाया गया कि हम तजवीद के साथ अल्फाज को अदा करें, हमारे अल्फाज का मखरज ठीक हो और जो हरूफ हैं उन हरूफ की सही तरीक़े से अदायगी हो। तो ये है कामिल नमाज। मेरे दोस्तों, ये कोई मुश्किल अमल नहीं है। अरबी के हरूफ तहज्जी जो हैं वो कुल 29 हैं। अब उन 29 अल्फाज को अगर हम देखें तो अक्सर ऐसे अल्फाज हैं जो हमारी उर्दू में इस्तेमाल होते हैं। उनकी अदायगी इंतहाई सहल है, वो आसानी से अदा होते हैं। मुश्किल से 8-9 हरूफ ऐसे हैं जिनकी अदायगी कदर मुश्किल है। अब उन मुश्किल हरूफ को उसके मश्क करने की ज़रूरत है। अब अगर हम किसी अच्छे कारी से उन हरूफ की मश्क करें जिनकी अदायगी हमारे लिए मुश्किल है, तो यकीनन वो अदायगी हमारे लिए आसान हो जाएगी। मैंने जैसा कि अर्ज़ किया कि बमुश्किल 8 या 9 हर्फ हैं, 8 या 9 हरूफ हैं जिनकी अदायगी का अंदाज़ हमें कुर्रा से सीखना होगा। मसलन सा, लफ्ज़ सा, स्वाद, हा, ये वो अल्फाज हैं जिनकी अदायगी हमसे मुश्किल होती है। अब अमूमन लोग आवाम के अंदर हा और हा, जो हा है और हा है, इसकी अदायगी में वो फ़र्क नहीं करते। तो ये फ़र्क लाजिम है और हमें इसकी अगर मश्क हो जाएगी तो यकीनन बहुत आसानी के साथ हम इन हरूफ को सीख लेंगे। दूसरी बात ये है कि आज हमारे क़ुर्ब में बहुत सारी मसाजिद हैं जहाँ पर क़ुर्रा हज़रात मौजूद हैं, खुतबा और उलमा हज़रात मौजूद हैं। उनके पास जाकर इन हरूफ को सीखने की कोशिश अगर हम कर लें तो यकीनन हम आसानी के साथ इन कलिमात को अच्छे लहजे में अदा करने के काबिल हो सकते हैं। तो अल्लाह पाक हमें सही अंदाज से नमाज के पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मैंने आपको जो अभी मेरा कलाम था उसका ख़ुलासा ये है कि हम ज़ाहिरी आज़ा को सही अंदाज से नमाज के लिए इस्तेमाल करें ताकि हमारी नमाज़ें सीधी हो जाएं। इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में आपको जो दीगर अरकान है नमाज के कि रुकू में कैसे जाया जाता है, सजदा कैसे अदा होता है, कायदे में कैसे बैठा जाता है और आँखों और नज़रों की कैफियत क्या होनी चाहिए, ये तमाम तफसीलात इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में आपके सामने रखूँगा। अब मैं इन्हीं अल्फाज पर इक्तिफ़ा करता हूँ। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।